Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume. And now in this particular part, we are going to discuss about two-dimensional space calculation of sphere. Or I say in this particular part, we are going to discuss about how to calculate surface area of a sphere. So without wasting some more time, let's start our lecture. अब अगर देखा जाए, बात की जाए स्पेयर की, तो स्पेयर हमारे पास में क्या है? स्पेयर हमारे पास में एक 3D शेप है जो हमारे पास में कैसे लुक अलाइक करती है? एक बॉल की तरह। जैसे हमारे पास में कोई भी बॉल होती है ना, ये जो हमारे पास में बॉल है, ये जो हमारे पास में शेप होती है, ये हमारे पास में सर्कल नहीं होती है, ये क्या होती है हमारे पास में? स्पेयर। आप ये भी कह सकते हो कि जो स्पेयर है ना, ये हमारे पास में 3D शेप है, किसकी? सर्कल की। यस या नो? अब अगर देखा जाए हमारे पास में स्पेयर क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें हमारे पास में क्या होता है? तीनों डायमेंशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसकी जो बाउंड्री है ना, इसकी डिस्टेंस कैसी होती है? इक्वल होती है। और ये हमारे पास में क्या होती है? रेडियस होती है। यस या नो? अब अगर देखा जाए हमारे पास में कोई भी जो स्पेयर होती है, इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है ना, किसी भी बॉल की जो आउटर बाउंड्री होती है, मैं बोलूँ कोई भी जो हमारे पास में बॉल है, इसकी जो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, यानी हमारे पास में देखो जैसे ये बॉल है ना, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है क्या होगा हमारे पास में? स्पेयर होगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई भी हमारे पास में क्या हो, एक सॉलिड फिगर हो जो स्पेरिकल शेप में हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड स्पेयर कह सकते हैं। अब अगर देखें, बात करें तो देखो हमारे पास में जो स्पेयर है वो क्या होता है? बोला सर ये सर्कल से ड्राइव होता है। कैसे? तो जरा देखो, हमारे पास में देखो एक सर्कल है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, बताओ सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस क्या होती है? बोला सर रेडियस। यस या नो? यानी ये भी रेडियस है, ये डिस्टेंस भी हमारे पास में रेडियस है, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास में कैसी है? रेडियस है। यानी देखा जाए एक सर्कल को अगर मैं 3D में ड्रॉ करता हूं तो देखो सर्कल इटसेल्फ एक कैसा है मेरे पास में? 2D फिगर होता है ना? बोला हाँ सर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? ये भी रेडियस। और ये ओवरऑल डिस्टेंस कैसी होती है मेरे पास में? डायमीटर। यस या नो? अब अगर देखा जाए मेरे पास में मैं इसे 3D में ड्रॉ कर दूं, तो जैसे ही मैं इसे 3 डायमेंशन में ड्रॉ करूंगा, ये जो मेरे पास में स्ट्रक्चर बनेगा ना, यानी देखा जाए तीसरे डायमेंशन में जो इसकी डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस भी कैसी है? थर्ड डायमेंशन में भी इक्वल है। यानी अगर देखा जाए तो मेरे पास में स्पेयर में जो तीनों डायमेंशन की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? एक फिक्स पॉइंट से इक्वल होती है। अब अगर देखें, बात करें हमारे पास में जो ये स्पेयर है, इसके सरफेस के एरिया को हम क्या करें? कैलकुलेट करें। तो इस रिगार्डिंग हमारे पास में जो स्पेयर का ना सरफेस एरिया होता है, क्या? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा? 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। क्या? 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। सिंस अगर अब देखा जाए हमारे पास में कोई भी जो स्पेयर होता है वो कैसा लुक लाइक करता है हमारे पास में? तो देखो ये हमने स्पेयर ड्रॉ किया। अब अगर देखें इस स्पेयर की बात की जाए हमारे पास में, तो स्पेयर तीनों डायमेंशन में, क्या स्पेयर हमारे पास में तीनों डायमेंशन के अंदर कैसा है? बोला सर इसके सेंटर से फिक्स डिस्टेंस रखता है। यस या नो? यानी ये तीनों डायमेंशन में हमारे पास में फिक्स डिस्टेंस अटेन कर रहा है। अब अगर देखा जाए इस लॉजिक से अगर हम सोचें तो हमें एक बात क्लिक होती है, क्या? बोला सर देखें यहाँ पे मेरे पास में कोई टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का रूल ही नहीं है। क्यों? बोला हम किसी भी पॉइंट से देख लें, इस क्या करें, हम स्पेयर को कहीं से भी क्या करें? मूव करें, तो हमारे पास में जैसे इसे हम क्या करें? रोटेट करें, किसी भी पॉइंट ऑफ एक्सिस से हम इसे क्या कर दें? रोटेट कर देंगे, तो हमारे पास में ये सर्कल क्या रहेगा? बोला सर ये स्पेयर तो हमारे पास में फिक्स रहेगा। यानी रोटेशन करने पे या किसी भी तरह से रोटेट करने पे हमें कोई अलग अलग साइड या अलग अलग सर्फेसेस देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये थ्रू आउट हमारे पास में कैसा है? बोला सर एक फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे है। यस या नो? यानी कि हमारे पास में जो स्पेयर में सरफेस का एरिया कैलकुलेट होता है वो एक सिंगल सरफेस एरिया ही होता है, चाहे आप इसे CSA बोल दो या आप इसे TSA बोल दो। यानी कि जो स्पेयर का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या होता है हमारे पास में? सरफेस एरिया ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। क्या है? 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। ये है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला। यस या नो? अब अगर देखा जाए हमारे पास में बात करें हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर क्या है? तो जरा देखो हमारे पास में जो स्पेयर था, इस पेयर को मैं कट कर दूं, क्या कर दूं? इस पेयर को मैं कट कर दूं एकदम मिड से। तो जैसे ही मैं इसे कट करूंगा ना, मेरे पास में क्या ड्रॉ होगा? बोला सर इसे जैसे ही कट कर देंगे ना हम, तो हमारे पास में जो ड्रॉ होगा वो हमारे पास में एक हेमिस्फेयर है। क्या होगा हमारे पास में? एक हेमिस्फेयर है।
अब अगर देखें तो जैसे मैंने इस सर्कल को क्या करा, ये मैं बोलूँ जो मेरे पास में स्पेयर है ना, इससे मैंने एक पॉइंट से क्या कर दिया, कट किया एकदम बेड से, तो मेरे पास में ये जो स्पेयर था ये दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट हुआ। अभी जो दो इक्वल पोर्शन है, ये जो इक्वल हाफ्स है, इस हाफ को पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस हाफ पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं हम इसे, हेमिस्फेयर, या कुछ ऑथर्स इसे सेमिस्फेयर भी यूज करते हैं। अब अगर देखा जाए ये जो मेरे पास में हेमिस्फेयर बना, क्या ये जो हमारे पास में हेमिस्फेयर बना, तो इस हेमिस्फेयर के अंदर मेरे पास में दो सरफेसेस काउंट होती हैं। बोलो सर हेमिस्फेयर में दो सरफेसेस काउंट हो रही हैं, कैसे, तो जरा समझो, ये मेरे पास में बाउल है, यस या नो, बाउल पे एक लिड भी तो है, यानी अगर देखा जाए मैंने बाउल पे एक लिड रख रखी है, एक बाउल है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने लिड लगा दी। अब देखा जाए तो एक लिड, ये जो पोर्शन है, इसे मैं जैसे ही रोटेट करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, बोला सर मुझे एक सर्कल देखने को मिलेगा, और ऐसे सराउंड से देखूं तो इसके पास मुझे कर्व सरफेस एरिया भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो मेरे पास में हेमिस्फेयर है ये दो सरफेसेस कंटेन करता है, पहला इसके बेस का, यस या नो, एंड सेकंड इसके कर्व्ड का, यस या नो। अब इस बेसिस पे देखा जाए तो बताओ मेरे पास में कर्व पोर्शन क्या होगा, बोला सर अगर देखें इसके मैं बेस की बात करूं तो बेस तो सर्कल है, और सर्कल का एरिया मेरे पास में क्या होता है, बोला सर सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, यस या नो। अब बात करें मेरे पास में किसके, इसके कर्व सरफेस एरिया की, सिंस ओवरऑल स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, बोला सर 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका अगर देखा जाए मैंने क्या करा, स्पेयर को ही तो कट किया है, हमने स्पेयर को ही तो दो इक्वल पोर्शन में कट किया है, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया था मेरे पास में स्पेयर का वो दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट होगा, यस या नो। यानी अगर बात करें हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, सर स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अगर इसको मैं दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट कर रहा हूं यानी एक हाफ का क्या करूंगा, सर इसे हाफ से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, जो कि कितना होता है 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, कितना 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। अब अगर देखिए आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर टाइम्स आर, यानी दो डिस्टेंसेस मल्टीपल हो रही है ना, यानी देखा जाए दो डायमेंशन की डिस्टेंसेस आपस में मल्टीपल हो गई, और जैसे मल्टीपल हुई दो डिस्टेंसेस तो क्या बन गया, ये बोला सर ये मेरे पास में एरिया में ही काउंट होगा। तो जरा देखो 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर मेरे पास में क्या है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर है। सिमिलरली अब बात करें टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर की, बोला सर हेमिस्फीयर में सी एस ए एंड टी एस ए क्यों है, तो जब बात करते हैं हम हमारे पास में हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर में दो सरफेसेस काउंट होती हैं, मतलब सर दो सरफेसेस कैसे, एक तो इसकी कर्व्ड बॉडी, साथ के साथ इसके बेस की बॉडी, यानी यहां पे हमारे पास में दो डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस हैं। अभी कैसे होगा, बोला सर कर्व सरफेस एरिया में इसकी जो बेस एरिया है ना इसको ऐड कर दो, सिंस बेस मेरे पास में क्या सर्कल है, इसके लिए भी रेडियस वही आर है, तो देखो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो अगर मैं इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दूं, यानी सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर में पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दूं, तो मेरे पास में टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा, जो कि कितना होगा 3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। यानी कि मेरे पास में टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या बना, 3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखें हमें अगर फॉर्मूला समझ में आए हैं तो इसके रेफरेंस में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास में पहला एग्जांपल क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्या हमें रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, कितनी गिवन है, बोला सर वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है। क्या होता है, प्लस सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है मेरे पास में 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, सिंस 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू आइदर 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हैं, सिंस क्वेश्चन में कोई प्रेफरेबल वैल्यू नहीं कही गई है तो मैं 22/7 ही यूज कर लेता हूं। एंड रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, बोला सर वो हमें गिवन है 7, यानी रेडियस देखा जाए तो आर का स्क्वायर है यानी 7 टाइम्स 7, यस या नो। अब अगर देखें ये कट हुआ, अभी कितना हुआ, बोला सर 4 टाइम्स 22 टाइम्स 7, यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे मल्टीपल करें आगे, तो जैसे इसे मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, सर 56 टाइम्स 11, प्लस सर 56 टाइम्स 11 कैसे, प्लस सर 7 टाइम्स 4 कितना हुआ 28, अब मैंने 22 को स्प्लिट कर दिया 2 टाइम्स 11 में, तो ये मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 7 टाइम्स 4 28, 28 टाइम्स 2 56 टाइम्स 11 है, इसे मल्टीपल करें आगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में
616 कितनी आई मेरे पास में, प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन मेरे पास, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मेरे पास में कितना आया 616, यस या नो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आया मेरे पास में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंसेस थी या जो रेडियस है वो किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो मेरे पास में सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होगी उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फॉर अ हेमिस्फीयर हमें रेडियस गिवन है, क्या गिवन है हमें, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, जो कि कितना है 21 सेंटीमीटर, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, एंड इसी हेमिस्फीयर का हमें टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो जरा करें नाउ, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस सर वो हमारे पास में होता है 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, यस या नो, यानी कि 2 टाइम्स 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21, आप 21 का स्क्वायर लिखो या 21 टाइम्स 21 लिखो। अब मैं 21 टाइम्स 21 क्यों लिखा है, ताकि ये मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास में इजी हो। देखो करा, ये कितना आ गया मेरे पास में, प्लस 2 टाइम्स 22 टाइम्स 3 टाइम्स 21। अब अगर देखा जाए इसे स्प्लिट करें, 2 टाइम्स 11 टाइम्स 3 टाइम्स 21, मैंने दोबारा 22 को क्या करा 2 टाइम्स 11 में स्प्लिट कर दिया ताकि मैं इजीली मल्टीपल कर सकूं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, मतलब 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 कितना होगा मेरे पास में 12, यानी 11 टाइम्स 12 टाइम्स 21, यस या नो। अब इसे मल्टीपल करें तो वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी ना सर, जैसे इसे मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 11 टाइम्स 252, ठीक है। अब इसे मल्टीपल करें तो हमारे पास में वैल्यू ओवरऑल आंसर कितना आएगा हमारे पास में, तो सर इन्हें जैसे ही हम ऐड करेंगे तो कितना था मेरे पास में 11 टाइम्स 252, ऐड करने पे वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ठीक है, एंड 2720 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या आया, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है क्या? ठीक है। नाउ अगर आप बात करें हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया की, तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है मेरे पास में, प्लस सर इसके रिगार्डिंग हमारे पास में फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो 3 टाइम्स 22/7 टाइम्स 21 टाइम्स 21, यस या नो। अब अगर देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 22 टाइम्स 9 टाइम्स 21। अब इसे करें तो ये मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 189 टाइम्स 11 टाइम्स 2। इसे आगे फर्दर मल्टीपल करें तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी 2079 टाइम्स 2। ये वैल्यू करें तो मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या आया, ये मेरे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुआ, यस या नो। क्या बात समझ में, यानी टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर बात करें हमारे पास में नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 6। ये हमें क्या कह रहा है, द होलोस्फीयर इन विच अ सर्कल मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर, फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। क्या कि हमारे पास में क्या है, प्लस सर एक मोटरसाइकिलिस्ट है, किसका, सर्कस का, उसे एक होलोस्फीयर में क्या करनी है, अपनी मोटरसाइकिल को राइड करना है। अब सिंस देखा जाए ये जो मेरे पास में होलोस्फीयर है ना, इसका हमें डायामीटर गिवन है, कितना गिवन है 7 मीटर्स। हमें क्या गिवन है, इसका डायमीटर 7 मीटर्स गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि उस मोटरसाइकिलिस्ट के लिए इस होलोस्फीयर में कितना एरिया अवेलेबल है फॉर इट्स राइडिंग। अब अगर देखा जाए ये मेरे पास में होलोस्फीयर है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लूंगा तो वही तो मेरे पास में अवेलेबल एरिया होगा जहां पे मोटरसाइकिल अपनी बाइक को राइड कर सकता है, यस या नो। यानी इस रेफरेंस में देखें तो देखो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डायामीटर ऑफ स्फीयर गिवन है कितना 7 मीटर्स। तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास में, बोला सर रेडियस मेरे पास में डायामीटर का हाफ दैट इज 7/2 मीटर्स। अब अगर देखें इस रेफरेंस में तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, बोला सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स पाई टाइम्स r स्क्वायर। अब अगर देखें वैल्यू पुट करें, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, इसका स्क्वायर करना ना यानी 7/2 का मल्टीपल 7/2 से। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें 2 1 यस या नो एंड 7 टाइम्स 1। अब अगर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास में क्या आया, तो सर 22/7 मल्टीपल करते ही मेरे पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा जो कि कितना आया मेरे पास में 154। सिंस सारे डिस्टेंसेस मीटर में थी यानी 154 मीटर स्क्वायर ये मेरे पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आया। और यही मेरे पास में वो एरिया है जहां पे मोटरसाइकिलिस्ट अपनी बाइक को राइड कर सकता है। यस या नो, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास में एग्जांपल नंबर 7। ये हमें क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। क्या हमारे पास में एक बिल्डिंग है जिसका जो टॉप है ना वो किस शेप का है, बोला सर ये हेमिस्फेयर की शेप का है। अब यहां पे मेरे पास में जो हेमिस्फेरिकल टॉप है ना इसका सरकमफेरेंस हमें गिवन है। क्या गिवन है, ये देखो हमारे पास में हेमिस्फेरिकल टॉप है, इसके जो बेस का मेरे पास में यानी देखा जाए मेरे पास में देखो ये एक हेमिस्फेयर है। अब इस हेमिस्फेयर का जो बेस है ना इसका सरकमफेरेंस हमें गिवन है। क्या गिवन है इसका, ये जो बेस है इसका सरकमफेरेंस हमें गिवन है। इसकी सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी है 17.6 मीटर्स है। तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हमें कहाँ इसको पेंट करना है, बोला सर इसके सरफेस पे हमें पेंट करना होगा। सिंस बेस तो मेरे पास में कवर्ड है तो मुझे पेंट कहाँ करना है, बोला सर इसके कर्व सरफेस एरिया पे हमें इसे पेंट करना है। यस या नो, अब हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है पेंटिंग की। सेंस हमारे पास में जो रेट है यानी हमें रेट ऑफ पेंटिंग हमें पता है कितनी है 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करते हैं तो 5 रुपीज हमें पे करने होंगे। अब अगर इस रेफरेंस में कैलकुलेट करें सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर हमें गिवन है कितना 17.6। साथ के साथ हमें क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज 5 रुपीज। अब अगर देखा जाए हमें यही दो बातें गिवन है, यस या नो। अब अगर देखें तो हमें सबसे पहले वो एरिया कैलकुलेट करना होगा जहां पे हमें टोटली क्या करना है, पेंट करना है। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर हमारे पास में जो हेमिस्फेरिकल टॉम है। यस या नो, अब इस रेफरेंस में देखें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए उसके लिए, रेडियस। अब हमें रेडियस तो पता ही नहीं है बट हमें क्या गिवन है, हमें सरकमफेरेंस गिवन है। सिंस जो मेरे पास में हेमिस्फेयर का बेस है ना उसका सरकमफेरेंस क्या है, बोला सर देखा जाए हमारे पास में देखो हेमिस्फेयर का जो बेस है ना हमारे पास में वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। और सर्कल का हमें हेमिस्फेयर सर्कल का हमें क्या गिवन है, सर्कल का हमें सरकमफेरेंस गिवन है। क्या गिवन है हमें, सर्कल का सरकमफेरेंस गिवन है। अब हमें पता है सरकमफेरेंस और सर्कल क्या होता है 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें 17.6 मीटर्स। अब इस रेफरेंस में देखें यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो 2 टाइम्स पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं है और सरकमफेरेंस की वैल्यू है 17.6। यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यह सारे नंबर्स क्या करने होंगे, ट्रांसपोज करने होंगे उस साइड। यानी 17.6 टाइम्स 7, 7 डिवाइड में था इधर जाएगा तो मल्टीपल में, एंड 2 एंड 22 आर से मल्टीपल में थे तो आएंगे इस साइड डिवाइड में। यस या नो, अब इस रेफरेंस में देखें करें से डिवाइड, बोला सर हाँ सर इसे डिवाइड किया जा सकता है। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो ये वैल्यू मेरे पास में 16 से डिविजिबल है।
बोला सर सबसे पहले मैं इसे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये वैल्यू है 11 और ये वैल्यू मेरे पास में 8.8। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी है 0.8, यहाँ से कट करिए वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो गई 0.4। तो यहां से अगर r की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 0.4 टाइम्स 7 जो कि वैल्यू होती है 2.8 मीटर्स। अब ये वैल्यू मेरे पास में किसमें है, मीटर्स में है। अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो बोला सर 100 का मल्टीपल कर दो, यानी कि 2.8 टाइम्स 100 करेंगे तो वैल्यू किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर में, यानी रेडियस की वैल्यू कितनी आई 280 सेंटीमीटर। और आइधर हम क्या यूज कर सकते हैं 2.8 मीटर्स, यस या नो। अब अगर देखें कर्व्ड सरफेस एरिया, अब हेमिस्फेयर क्या होता है मेरे पास में, प्लस सर इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, यस या नो। सिंस हमारे पास में वो एरिया जहां पे हमें पेंट करना है वो भी तो क्या है, बोला सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल डोम, यस या नो। यानी कि हेमिस्फेयर का ये जो मेरे पास में डोम है ना, इसका अगर मैं कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लूंगा तो वही मेरे पास में एरिया है जहां पे पेंटिंग होनी है। अब अगर देखें कैलकुलेट करें तो 2 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने अभी कैलकुलेट किया था उस हेमिस्फेरिकल डोम का, कितना था, बोला सर 280 टाइम्स 280, यस या नो। यानी इसे करें तो ये वैल्यू कितनी हुई 40, यानी अगर यहां से मल्टीपल करें तो कितना हुआ 22 टाइम्स 80 टाइम्स 280, यस या नो। यानी इस रेफरेंस में देखा जाए ये वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी, बोला सर इसको अगर आगे हम फर्दर मल्टीपल करें तो ये वैल्यू मेरे पास में हो रही है 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या है, बोला सर ये मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम आ चुका है, यस या नो। और यही मेरे पास में वो एरिया है जहां पे पेंटिंग होनी है। सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर क्या होता है हमारे पास में पेंट होता है तो 5 रुपीज कॉस्टिंग होती है। तो अगर इसी रेफरेंस में देखा जाए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बात करें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कितना होगा, बोला सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 5 रुपीज थी, तो अगर मैं 5 रुपीज का 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी। अब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मेरे पास में 5/100 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यही मेरे पास में क्या था ना सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉम था ना, इसके लिए मेरे पास में टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी ना सर 492800 का मल्टीपल कर दो आप 5/100 से, क्यों ना सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतनी थी, तो 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा ना सर, दोनों का आपस में मल्टीपल कर देते हैं। तो जैसे इसे मल्टीपल करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 2406, ठीक है। तो टोटल अमाउंट मेरे पास में कितना आया 24,640 मेरे पास में टोटल कॉस्ट आई, जिस कॉस्ट में हम इस हेमिस्फेरिकल टॉम को पेंट कर सकते हैं। कई बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर बात की जाए इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा कि हम कैसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ के साथ जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके रिगार्डिंग हमने फॉर्मूलाज देखे और उनके रेफरेंस में हमने उनकी इंप्लीमेंटेशंस भी देखी। अगर ये सब हमें समझ में आया है तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस ट्राई करें। तो हमारे पास में पहला असेसमेंट का क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। क्या कि हमें एक स्फीयर गिवन है, उसका हमें क्या गिवन है, बोला सर जो हमारे पास में स्फीयर है ना उसका हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा, प्लस सर रेडियस मेरे पास में डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज 28 हाफ, दैट इज 14 सेंटीमीटर, यस या नो। अब अगर देखा जाए रेडियस ऑफ स्फीयर हमें मिल चुका है कितना 14 सेंटीमीटर, अब उसका क्या कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ऑफ स्फीयर हमारे पास में होगा
4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, यस क्या नो। अब 4 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस की वैल्यू कितनी है 14, यानी 14 टाइम्स 14, ये कितना आया 2, यस या नो। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, सर 22 टाइम्स 8 टाइम्स 14। अब इन्हें मल्टीपल करें तो इनको जैसे हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आती है सर 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हमारे पास में वैल्यू कितनी आई 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो बता सकते हो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में, बोला सर इन सभी में से सबसे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट असेसमेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल, क्या कि हमारे पास में देखो सपोज करते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर फर्स्ट केस में कितनी थी R1 थी, कितनी थी R1 थी, बट अगर क्या कर दिया जाए इसे डबल कर दिया जाए आफ्टर सिनारियो, रेडियस कितनी हो चुकी है मेरे पास में, प्लस सर अब रेडियस मेरे पास में डबल हो चुकी है यानी कि ट्वाइस ऑफ R1 हो जाती है। तो इस सिनारियो के अंदर टोटल सरफेस एरिया जो क्या होगा मेरे पास में, ये जो स्फीयर होगा ना इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितने टाइम्स क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा। यानी देखा जाए मेरे पास में जब R1 रेडियस थी और ये जो मेरे पास में सेकेंड रेडियस हुई यानी कि R2 रेडियस, R2 रेडियस क्या है मेरे पास में तो सर ट्वाइस ऑफ R1 है। तो जब R1 और R2 के रेफरेंस में मैं चेक करता हूं कि रेडियस पे जैसे मैंने चेंज किया तो सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में कितना चेंज होगा। सिंस मेरे पास में क्या है बोला सर, सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है मेरे पास में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बोला सर 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, यस या नो। अब इस सिनेरियो में देखें तो जरा देखो केस फर्स्ट, तो देखो 4 टाइम्स पाई टाइम्स R1 का स्क्वायर, केस वन में तो यही होगा ना, क्या प्लस सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जब बात करते हैं केस टू की तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, जो रेडियस है ना वो हो जाएगी R2, केस वन में रेडियस क्या थी R1 थी, जो R2 किसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ R1 के। तो मेरे पास में सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, बोला सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मेरे पास में होगा 4 टाइम्स पाई टाइम्स R2 का स्क्वायर। अब अगर देखा जाए इस रेफरेंस में R2 की वैल्यू किसके इक्वल है ट्वाइस ऑफ R1 के, यानी 4 टाइम्स पाई टाइम्स ट्वाइस ऑफ R1 का होल स्क्वायर, यस या नो। अब अगर इस रेफरेंस में देखें तो ये कितना होगा मेरे पास में, तो सर 4 टाइम्स पाई टाइम्स 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 R1 का स्क्वायर। अब अगर देखें तो देखो 4 ये यहाँ पे मेरे पास में 4 टाइम्स पाई टाइम्स R1 का स्क्वायर। अब अगर देखा जाए मेरे पास में 4 टाइम्स पाई टाइम्स R1 का स्क्वायर तो क्या है मेरे पास में, फर्स्ट सिनारियो के अंदर जो मेरे पास में सरफेस एरिया है ना वही है, यस या नो। यानी कि कितने टाइम्स हुआ मेरे पास में 4 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R1। यानी अगर मैंने जैसे ही रेडियस को डबल किया, क्या करा मैंने रेडियस को डबल किया तो उनका जो सरफेस एरिया था वो कितने टाइम्स बढ़ गया, बोला सर वो 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। यानी अगर देखा जाए इस रेफरेंस में तो बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोला सर ऑप्शन बी कि 4 टाइम्स मेरे पास में जो सरफेस एरिया की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और कंसेप्ट्स, कुछ और फंडामेंटल्स और कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।